जिन्होंने रामचरितमानस जलाई थी उन पर योगी ने कैसे डंडा चलाया। रामचरितमानस की कॉपियों पर जो आग लगा रहे थे, योगी का हथौड़ा इन पर चला है और इन पर रासुका लगाई गई। रिपोर्ट देखिए जरा। इसने कहा धार्मिक ग्रंथ, लिखने वाले तो नहीं कहा कि धार्मिक ग्रंथ। कोई एक पेज जला रहा है, कोई उस आपत्तिजनक पृष्ठ को जला रहा है तो धार्मिक ग्रंथ नहीं। उत्तर प्रदेश में अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाने की प्लानिंग योगी आदित्यनाथ ने फेल कर दी। योगी राज में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों पर योगी का चाबुक चल गया। पहले इन लोगों को योगी की पुलिस ने जेल भेजा, अब इनके खिलाफ रासुका भी लगा दी गई है। रामचरितमानस की कॉपी जलाने वाले 2 आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई हुई है। अब रामचरितमानस का अपमान करने वालों का जेल से बाहर आना और भी मुश्किल होगा। किसी धर्म ग्रंथ को नहीं जलाया जाता और न जलाया जा रहा है। गाली देने वाले आपत्तिजनक अंश को कोई जलाता है तो धार्मिक पुस्तक नहीं है। कोई एक पेज जला रहा है, कोई उस आपत्तिजनक पृष्ठ को जला रहा है तो धार्मिक ग्रंथ नहीं। और एक चीज, किसने कहा धार्मिक ग्रंथ? लिखने वाले तो नहीं कहा कि धार्मिक ग्रंथ। तुलसीदास जी ने तो नहीं कहा धार्मिक ग्रंथ। कानून अपना काम करता है। जहां पर कोई समाज में वैमनस्यता की कोई पैदा करने की कोशिश करता है तो उसमें पुलिस की कार्रवाई होगी। वो तो एक सामान्य कार्रवाई है, जो गलत करेगा कानून के खिलाफ। अब आपको बताता हूं योगी ने किया क्या। लखनऊ पुलिस ने रासुका के तहत केस दर्ज किया है। रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। 2 आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब इनके बारे में बताते हुआ क्या। सलीम हसन और सतेंद्र कुशवाहा पर रासुका लगा है। मानस के पन्नों की फोटो सतेंद्र ने मोबाइल में खींची पहले, उसके बाद एक दुकानदार के मोबाइल के व्हाट्सएप पर भेज दिया उन तस्वीरों को। दुकानदार से कहा इन तस्वीरों का प्रिंट आउट निकाल लो, तो प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लिया गया। इसके बाद सलीम और सतेंद्र वृंदावन चौराहे पर पहुंच गए। रामचरितमानस की प्रतियां लेकर दोनों पहुंचे थे वहां और 5 लोगों ने इन प्रतियों को पैरों से कुचला। इसके बाद मानस की प्रतियों में आग लगा दी। अब इन दोनों आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत केस चलेगा। रासुका किसी खतरे को लेकर हिरासत में लिया जा सकता है, पहली चीज, और 3 महीने तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। अब जमानत भी नहीं होनी इनकी, और 3 महीने बढ़ाकर 1 साल तक इन्हें जेल में रखा जा सकता है। नए सबूत मिलने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की जरूरत नहीं होती है और संबंधित अधिकारी 5 दिन तक बिना कारण बताए कैद कर सकता है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति सिर्फ अपील कर सकता है और एडवाइजरी बोर्ड में दलील के लिए आरोपी को वकील भी नहीं मिलता है। जब मामला कोर्ट में जाता है तब सरकारी वकील पक्ष रखता है। यह होगा अब इनका। कई और धाराओं में इन पर केस दर्ज है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295 यानी पूजा स्थल को अपवित्र करना, इसके तहत 2 साल की सजा और जुर्माना इनको होगा। साथ ही आईपीसी की धारा 295A यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माना है। तीसरी आईपीसी की धारा 298 यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इसमें भी 1 साल की सजा और जुर्माना है। इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस पर क्या कुछ कहा था। ये विवाद वे लोग खड़ा कर रहे हैं जिनका विकास का कोई अपना एजेंडा नहीं है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों ने प्रदेश को एक दंगा प्रदेश बना दिया था। उत्तर प्रदेश आज से उभर चुका है। ये सब पिटे हुए मोहरे हैं। योगी ने एक्शन ले लिया या